हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने भारत देश के महत्वपूर्ण चिड़ियाघरों की बात की थी। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री है, तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर से जुड़ा हुआ हमारा यह दूसरा पार्ट है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण कैद खानों यानी कि जेल एवं पुस्तकालय की भी बात करने वाले हैं। ओके, और हम ऐसे टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होते हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं चिड़ियाघर की। तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, इमेज में आप देख सकते हैं कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों, यह नई दिल्ली में अवस्थित है। दिल्ली एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। इसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यह दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एशिया के सबसे अच्छे प्राणी उद्यानों में से एक है। क्या? यह दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एशिया के सबसे अच्छे प्राणी उद्यानों में से एक है, और यह पुराने किले के पास ही स्थित है। 1959 में बने इस प्राणी उद्यान का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने बनाया था। दोस्तों, यह दिल्ली में स्थित नेशनल जूलॉजिकल पार्क का डिजाइन किसने तैयार किया था? इमेज में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो यह नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, तो यह पार्क का डिजाइन कुछ इस तरह है। तो यह पार्क का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिमी जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने इसका डिजाइन तैयार किया। तकरीबन 214 एकड़ में फैले इस प्राणी उद्यान में जानवरों और पक्षियों की 22,000 प्रजातियां और 200 प्रकार के पेड़ हैं। एक बार फिर से पढ़ लो। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एशिया के सबसे अच्छे प्राणी उद्यानों में से एक। यह पुराने किले के पास ही स्थित है। 1959 में बने इस प्राणी उद्यान का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने तैयार किया था। 214 एकड़ में फैले इस प्राणी उद्यान में जानवरों और पक्षियों की 22,000 प्रजातियां और 200 प्रकार के पेड़ हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया से लाए गए पशु पक्षी भी देखे जा सकते हैं। चिड़ियाघर में एक पुस्तकालय भी है, जहां से पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चलिए आंसर बताइए। निम्न में से किस प्राणी उद्यान का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने बनाया था? तो दोस्तों, दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का डिजाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिम जर्मनी के कार्ल हेगलबेक ने बनाया था। आगे बात करते हैं नेहरू प्राणी उद्यान की। इमेज में आप देख सकते हैं नेहरू प्राणी उद्यान का एक आकर्षक नजारा। और यह नेहरू प्राणी उद्यान किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद बोले तो तेलंगाना की कैपिटल। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल भी है। यह जूलॉजिकल पार्क 380 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 380 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह नेहरू प्राणी उद्यान। हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क की स्थापना 26 अक्टूबर 1959 को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने के लिए की गई थी। यहां दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आए, आपने पकड़ लिए। पहली बात, नेहरू प्राणी उद्यान किस शहर में अवस्थित है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। यह नेहरू प्राणी उद्यान का निर्माण कब किया गया था? तो निर्माण 26 अक्टूबर 1959 को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। 6 अक्टूबर 1963 को इसका उद्घाटन किया गया।
नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल है। दोस्तों, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों एक दूसरे से नजदीक है, ऐसे दोनों महत्वपूर्ण शहरों का एक आकर्षण है यह नेहरू जूलॉजिकल पार्क। गेट इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, उत्घाटन कब किया गया? 6 अक्टूबर 1963 को। स्थापना हुई 26 अक्टूबर 1959 को, लेकिन यह बनकर तैयार हुआ 6 अक्टूबर 1963 को। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में भारतीय राइनो, एशियाई शेर, पैंथर, गौर, ओरंगुटान, क्रोकोडाइल और पाइथन आदि जैसे कुछ उल्लेखनीय स्वदेशी पशु पक्षी पाए जाते हैं। यह सभी पशु के नाम आए। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पक्षियों की कई प्रजातियां भी है। दोस्तों, नेहरू जूलॉजिकल पार्क में यदि आप घूमना जाएंगे तो यहां पर आपको कौन कौन से पशु देखने को मिलेंगे? भारतीय राइनो, एशियाटिक लायन, पैंथर, गौर, ओरंगुटान, क्रोकोडाइल और पाइथन, यह सभी पशु और इसके अलावा कई सारी पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। चलिए आंसर बताइए। नेहरू प्राणी उद्यान निम्न में से किस शहर में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं कि नेहरू प्राणी उद्यान की जो यहाँ वॉल पेंटिंग है वो काफी आकर्षक है। तो नेहरू प्राणी उद्यान किस शहर के समीप स्थित है? हैदराबाद। सही आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहर एक दूसरे के नजदीक है और दोनों का मुख्य आकर्षण है नेहरू प्राणी उद्यान। नेहरू जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया? इमेज में आप देख सकते हैं कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक टॉय ट्रेन भी है। क्या? एक टॉय ट्रेन जिसमें बैठकर आप जूलॉजिकल पार्क में घूम सकते हैं। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया? 1963 में। दोस्तों, लोगों के लिए खोल दिया गया कब? 1963 में। तो उद्घाटन किया गया, स्थापना नहीं। ओके, आगे बात करते हैं श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान की। चामराजेंद्र प्राणी उद्यान कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। और दोस्तों, इसी साल मई मंथ में यह करंट अफेयर में आया था, क्योंकि यहां एक सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। देखो, मैसूर के श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान में एक सफेद बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शावकों का जन्म बाघिन तारिणी और बाघ रॉकी से हुआ है। दोस्तों, मई 2022 में करंट अफेयर में आया था यह श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान। करंट अफेयर में क्यों आया था? यहां एक सफेद बाघिन है जिसका नाम है तारिणी और एक बाघ है जिसका नाम है रॉकी, और दोनों ने एक बच्चे 3 शावकों को जन्म दिया। तो दोस्तों, इसीलिए करंट अफेयर में आया था। तो यहां से एक करंट इश्यू को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। कैसा? कि हाल ही में सुर्खियों में रही तारिणी कौन है? हाल ही में सुर्खियों में रही तारिणी कौन है? और ऐसे 4 क्वेश्चन आपके सामने आए तो तारिणी पनडुब्बी हो सकती है, माइक्रोचिप हो सकती है, क्या हो सकती है? तो दोस्तों, मैंने तो बात कर दी कि यह तारिणी एक बाघिन जिन्होंने 3 शावकों को जन्म दिया, इसीलिए करंट अफेयर में आई थी। ओके, आगे बात करते हैं सक्करबाग प्राणी उद्यान की। यहां पर पढ़ो, सक्करबाग जूनागढ़। सक्करबाग प्राणी संग्रहालय दोस्तों किस शहर में स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ शहर में। और यह सक्करबाग में मैं घूमकर आया हूं, बहुत बढ़िया है। और दोस्तों, कई तरह के पशु और पक्षी आपको सक्करबाग में देखने को मिलेंगे। ओके, तो याद रखना, सौराष्ट्र के जूनागढ़ शहर में सक्करबाग प्राणी उद्यान। सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन, जिसे सक्करबाग चिड़ियाघर या जूनागढ़ चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, एक 84 हेक्टर तकरीबन 210 एकड़ में फैला हुआ यह एक चिड़ियाघर है जो 1863 में जूनागढ़ में खोला गया था। कब? 1863 में जूनागढ़ में खोला गया था सक्करबाग जू। सक्करबाग प्राणी उद्यान गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, हमारे लिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैं सौराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूं। तो सही आंसर है जूनागढ़। सक्करबाग प्राणी उद्यान कहां पर है? जूनागढ़ में। सक्करबाग चिड़ियाघर की स्थापना 1863 में जूनागढ़ राज्य के मोहम्मद खानजी बाबी द्वितीय द्वारा की गई थी।
एक बाबी वंश के दोस्तों सम्राट थे, नाम था मोहम्मद खान बाबी द्वितीय। उनके द्वारा यह सक्करबाग चिड़ियाघर की स्थापना 1863 में की गई थी। तो यहां से आपको आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि यह सम्राट की इमेज भी है, जू की भी इमेज है। तो याद रखना, मोहम्मद खान जी बाबी द्वितीय ने सक्करबाग जू की स्थापना 1863 में की थी। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर भी है। क्या? भारत का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर भी है और भारत का चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह सक्करबाग जू। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन कि भारत का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का दूसरे नंबर का सबसे पुराना चिड़ियाघर है सक्करबाग चिड़ियाघर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत का पहले नंबर का सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा? कल मैंने आपको बताया था और यह 4 ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रखे थे। तो दोस्तों आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन सा। ओके, और कल वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, सभी आंसर आपको मिल जाएंगे कि जंगल क्षेत्र के लिहाज से हमारे भारत देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने आपके सामने कल रखे थे। ओके, सक्करबाग चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? चलिए क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। सक्करबाग चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद खान जी बाबी द्वितीय ने सक्करबाग चिड़ियाघर की स्थापना की थी 1863 में। और 2009 में सक्करबाग चिड़ियाघर अफ्रीकी चीतों को रखने वाला भारत का एकमात्र चिड़ियाघर बन गया। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2009 में कौन सा चिड़ियाघर अफ्रीकी चीतों को रखने वाला भारत देश का एकमात्र चिड़ियाघर बन गया? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए सक्करबाग। जब इसने अपने 3 शेरों का सिंगापुर के चिड़ियाघरों के साथ 2 जोड़ी चित्तों के लिए व्यापार किया था, यानी कि हमने यहां से भेजे लायन, शेर को भेजे और वहां से हमने लिए चित्ते। तो यहां से भी क्वेश्चन कि 2009 में अफ्रीकी चित्तों को रखने वाला भारत का एकमात्र चिड़ियाघर कौन बन गया? सक्करबाग चिड़ियाघर। ओके, आगे बात करते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के। यहां पर पढ़ो, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? दार्जिलिंग में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का एक अनूठा उद्यान है। यह उद्यान जवाहर पर्वत पर स्थित है। यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दोस्तों जवाहर पर्वत पर स्थित है। यह उद्यान विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की पूर्वी राज्यपाल कौन? स्वर्गस्थ श्रीमती पद्मजा नायडू को समर्पित है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल रह चुकी ऐसी स्वर्गस्थ श्रीमती पद्मजा नायडू के नाम पर यह जूलॉजिकल पार्क का नाम रखा गया है। हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण के महत्व को पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों तक पहुंचाने भी इस उद्यान की खास पहल है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में रेड पांडा प्रोजेक्ट को भारी सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को दार्जिलिंग जू के नाम से भी जाना जाता है और यह दार्जिलिंग जू में रेड पांडा को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो रेड पांडा प्रोजेक्ट को यहाँ भारी सफलता प्राप्त हुई है और पूर्व में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से प्रसिद्ध यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कंचनजंगा पर्वत की शानदार पृष्ठभूमि के सामने जवाहर पर्वत पर 7000 फीट मीटर में कहे तो 2133.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अनूठा प्राणी उद्यान है, चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त सन 1958 में हुई थी। एक बार फिर से पढ़ लो कि पूर्वी हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से प्रसिद्ध यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कंचनजंगा पर्वत की शानदार पृष्ठभूमि के सामने जवाहर पर्वत पर 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अनूठा प्राणी उद्यान है, मतलब चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त सन 1958 को हुई थी। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा उद्यान जवाहर पर्वत पर स्थित है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जवाहर पर्वत पर स्थित है।
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में कौन से प्रोजेक्ट को भारी सफलता प्राप्त हुई है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में कौन से प्रोजेक्ट को भारी सफलता प्राप्त हुई है? रेड पांडा प्रोजेक्ट को। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहां चिड़ियाघर से जुड़े हुए दूसरे पार्ट को भी हम समाप्त करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।